Hello everyone, welcome to Exam Dost my dear friends. I am back again with one very important video for all of you. एक ऐसी वीडियो जिसका आप सभी लोग को इंतजार था कि कैसे सर इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी की जा सकती है गेट एग्जाम के साथ। तो बेटा इस बारे में बात करने इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने आ गया हूं। फटाफट से वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और वीडियो अगर अच्छे लगे तो एंड में बेटा इसको शेयर जरूर करना अपने स्टेटस पे, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ। तो मैं ये मानता हूं बेटा, सबसे पहले तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की गेट की एकदम बेहतरीन तैयारी चल रही होगी। पूरे जोशो जुनून से आपने खुद को झोंक रखा होगा गेट की तैयारी में। और अब आपके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि यार इंजीनियरिंग सर्विसेज में रेलवेज इज बैक, व्हाट टू डू। तो बेटा आपके लिए खुशखबरी है कि ईएससी का शेड्यूल रिवाइज कर दिया गया है। नाउ इट इज बीइंग कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ जून। तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है गेट के बाद ईएससी क्रैक करने का। उसी बारे में इस वीडियो के अंदर बात करूंगा, पूरी स्ट्रैटेजी पे चर्चा करूंगा, बट लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले ईएससी के बारे में बात करते हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, जिसको ईएससी भी कहा जाता है या इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज आईईएस के नाम से भी फेमस है। ठीक है, ये यूपीएससी कराता है। ये इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को रिक्रूट करता है टेक्निकल रोल्स में अंडर वेरियस डिपार्टमेंट्स। तो ये 4 ब्रांचेस में कंडक्ट होता है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड ईसीई। ये 4 ब्रांचेस वाले बच्चों के लिए कंडक्ट कराते हैं। अब यहां पे 3 स्टेजेस होती हैं बेटा आपकी। तो पहला होता है प्रिलिमिनरी स्टेज। यहां पे 2 पेपर होते हैं जिसका शेड्यूल भी आ गया है कि 8 जून 2025 को कंडक्ट होगा। इसमें पहला पेपर 9:30 से 11:30 2 घंटे का होगा, विच इज इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड एंड जनरल एबिलिटी। और फिर सेकंड पेपर 3 घंटे का होता है जो कि अगेन ऑब्जेक्टिव होता है। वो भी आपके लिए सेम डे कंडक्ट कराया जाता है, इवनिंग वाले स्लॉट के अंदर, या ये कह दो आफ्टरनून स्लॉट में। वो आपका टेक्निकल होता है, आपकी ब्रांच के ऊपर बेस्ड होता है। जो बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं वो मेंस में बैठते हैं, जहां डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं आपके कॉलेज एग्जाम जैसे। डिटेल में आपको आंसर लिखना होता है और वहां पे भी आपके 2 पेपर होते हैं, दोनों टेक्निकल, मॉर्निंग इवनिंग। बस फर्क क्या होता है, यहां जो टेक्निकल पेपर आएगा उसमें जो आपके ऑब्जेक्टिव का सिलेबस था सेम सिलेबस रहेगा, बट उन सिलेबस को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है 50-50%। तो आधा पेपर 1 में आता है, आधा पेपर 2 में, कन्वेंशनल में। ऑब्जेक्टिव में सारे सब्जेक्ट एक साथ आएंगे, कन्वेंशनल में आधा आधा। और लास्टली जो ये भी क्वालिफाई करेंगे उन्हें इंटरव्यू का मौका मिलेगा, जिसको कहते हैं पर्सनालिटी टेस्ट। तो पेपर 1 में जनरल स्टडीज और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड आता है। ये 200 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का 100 क्वेश्चन। पेपर 2 आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक 300 मार्क्स का 3 घंटे 150 क्वेश्चंस। पेपर 2 में मेंस के अंदर बेटा 2 पेपर आते हैं, पेपर 1, पेपर 2। जैसा मैंने बताया टेक्निकल सिलेबस को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। तो प्रीलिम्स में अप्रोक्सीमेटली बेटा 500 में से आपको मोर देन 250 मार्क्स स्कोर करना होता है ताकि आप मेंस में बैठ पाएं। अब मेंस के अंदर दोनों पेपर 3-3 घंटे के 300-300 नंबर के होते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग में। यहां पे 600 मार्क्स मिलते हैं, बट प्रीलिम्स और मेंस के मार्क्स ऐड कर दिए जाते हैं। 1100 में से देखते हैं मेरिट लिस्ट। यहां पे आप ये मान के चलो 1100 में से 600-700 के आसपास रहोगे तो आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। अब इंटरव्यू 200 मार्क्स का होता है। यहां पे आपसे टेक्निकल सवाल भी पूछे जा सकते हैं, आपसे जैसे सिविल सर्विसेज टाइप के एग्जाम क्वेश्चन, नॉन टेक्निकल क्वेश्चन, आपके स्टेट से रिलेटेड, आपके लोकेलिटी से रिलेटेड, आपकी लाइफ से रिलेटेड, इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहां आपकी टेक्निकल नॉलेज, पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, ये सारी चीजें चेक होती हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी माने अगर मैं आपको एक पजल दे दूं तो क्या आप उस पजल को आंसर कर सकते हैं। ये 200 मार्क्स का होता है। तो फाइनल मेरिट लिस्ट तीनों स्टेजेस के मार्क्स को ऐड करके यानी 1300 मार्क्स में से बनाई जाती है और फिर आपकी चॉइस शीट के अनुसार आपको डिपार्टमेंट एलोकेट करते हैं। अब टेंटेटिव वैकेंसी है बेटा 457 वैकेंसी अक्रॉस मल्टीपल डिसिप्लिन। सिविल में 90, मैकेनिकल 20, इलेक्ट्रिकल 42, ईसी 80। लेकिन अभी आईआरएमएस में भी 225 वैकेंसीज ऐड हुई हैं। तो इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी 42 प्लस वो 225 में से सेकंड हाईएस्ट वैकेंसी आपकी इलेक्ट्रिकल की है आईआरएमएस में, वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएंगी। ठीक है जी।
तो आईआरएमएस में 225 टेंटेटिव वैकेंसी बताई गई हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल की आपकी कितनी है, 50 पोजीशन है। 50 और 42 मिला के 92 पोजीशंस आपके इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए अवेलेबल हैं। प्लस ये जो स्टोर्स डिपार्टमेंट है, इसमें सारी ब्रांचेस आपके लिए ओपन हो जाती हैं। तो आप ये कह सकते हो ऑलमोस्ट 100 वैकेंसीज इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए आएंगी। अब एग्जाम डेट बेटा, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 8 जून 2025 को है और मेंस का एग्जाम 10 अगस्त को बोला गया है। इस बार प्रीलिम्स और मेंस के बीच का गैप कम करना पड़ा है, इन लोगों को 2 ही महीने रखना पड़ा है। द सिंपल रीजन इज कि प्रीलिम्स आपका पोस्टपोन्ड हुआ है और इन्हें कंप्लीट रिक्रूटमेंट 2025 में ही खत्म करना है। अब प्रीलिम्स और मेंस में देखो सिलेबस वाइज कोई डिफरेंस नहीं है, तो जब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो खुद को कंसेप्चुअली ऐसे रेडी करें कि आप मेंस लिखने की भी काबिलियत रखें। और फिर ये जो 2 महीने मिलेंगे, यहां सिर्फ खुद को हैबिचुअल बनाना है कन्वेंशनल आंसर लिखने के, यानी कॉन्सेप्ट मुझे पता है, फॉर्मूला मुझे पता है, लॉजिक मुझे पता है, बस आंसर को स्ट्रक्चर करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव एग्जाम देते देते या तैयारी करते करते ना आपकी आदत हो जाती है, आप कचरा हैंडराइटिंग का इस्तेमाल करने लगते हो, कहीं भी रैंडमली कुछ भी चीजें लिखने लग जाते हो। उस चीज से बचना है, आंसर को स्ट्रक्चर देना है। तो यहां सिर्फ आपको अपने आंसर को शेप देना है, स्ट्रक्चर देना है इन 2 महीने के अंदर। ठीक है, तो टेक्निकल सब्जेक्ट बेटा मैं कहूंगा आप गेट तक ही तैयार करें। जो भी आपके गेट तक के टेक्निकल सब्जेक्ट हैं वो गेट तक ही आप तैयार करें, और नॉन टेक अभी से आप गेट के बाद तैयार करें। देखो जो बच्चे पहले से ईएससी की तैयारी में जुटे थे, जिनको एक खुशखबरी मिली कि यार अब तो रेलवेज भी आ गया है, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं, आप जिस पेस पे कर रहे थे, जिस फ्लो में कर रहे थे, आप लगे रहो। लेकिन जो बच्चे अब एडिशनली ईएससी करेंगे, वो अभी से एकदम नॉन टेक के पीछे ना भागें। करना है थोड़ा बहुत टाइम दे सकते हो, लेकिन मैं फिर भी रिकमेंड करूंगा नहीं भागो तो बेटर है। आप गेट तक गेट के सिलेबस पे फोकस करो। खास करके इलेक्ट्रिकल में बेटा गेट और ईएससी के सिलेबस में बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंसेस नहीं आते हैं, आप आसानी से कवर अप कर सकते हैं। और गेट के बाद अपना नॉन टेक्निकल तैयार करें, तब अपने जो सब्जेक्ट गेट के लिए किए थे वो रिवाइज करें, प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट दें, और फिर गेट के बाद आप एक्स्ट्रा सिलेबस तैयार करें। ठीक है, अब ये देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट क्या क्या है। आईआरएमएस है, स्टोर्स डिपार्टमेंट है, डिफेंस है, नेवल डिपार्टमेंट है, नेवल आर्मामेंट है, डिफेंस एरोनॉटिकल है, सेंट्रल पावर स्किल डेवलपमेंट, आईईडी असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 1 ग्रेड 2, और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी यहां पे मैंने वैकेंसीज लिस्ट डाउन कर दी है। ठीक है, अब ये देखिए सबसे पहले काम क्या करें, अगर आप चाहते हैं ईएससी भी करना तो पहले बेटा सिलेबस देख लें। सिलेबस इसी वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा आपको, और फिर आप हर टॉपिक को अच्छे से तैयार करें। जो भी सिलेबस के अंदर टॉपिक लिखें, खुद को पहली बात तो सिलेबस तक लिमिट करें और हर टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करें। जनरल स्टडीज के टॉपिक्स को प्रीवियस ईयर की वेटेज के हिसाब से प्रायोरिटाइज कर लें, क्योंकि देखो जनरल स्टडीज एक ऐसा डोमेन हो जाता है कि बच्चा 100% तैयारी कर पाए थोड़ा कम प्रोबेबिलिटी होता है, तो आप उसमें कितना मैक्सिमम कवर कर सकते हो वो मैटर करता है। उसके अंदर 10 पॉइंट होते हैं जिन पे अभी बात करूंगा, उसमें जितने ज्यादा पॉइंट्स आप रेडी कर पाओ उतना अच्छा। फिर देखो यार फंडामेंटल्स पे फोकस करो। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बच्चों की कमजोर इसलिए होती है क्योंकि वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड चीजों को करने की कोशिश करते हैं। अगर अपने फंडामेंटल सुधारोगे तो अपने आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बनने लगेगी। ठीक है, और जैसा मैंने बोला जनरल स्टडीज को डिवाइड कर लेना टॉपिक बाय टॉपिक में, और फिर देखना कौन कौन से टॉपिक्स का वेटेज ज्यादा है उस पे ज्यादा फोकस करना। जैसे एनवायरमेंट इकोलॉजी ज्यादा पूछा जाता है, आईसीटी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए इजी पड़ेगा, वो अच्छे से कर सकते हो, एथिक्स बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, कोर सब्जेक्ट्स को डिटेल में करना, मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इनका वेटेज चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करना, और प्रैक्टिस आप गेट के बाद भी शुरू कर सकते हो। जैसे प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रैक्टिस साथ में शुरू कर देना। जैसे अगर आप दिन में 2 स्लॉट लेते हो तो एक स्लॉट में प्रीलिम्स की तैयारी किया, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, और एक स्लॉट में आपने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया। तो प्रीलिम्स और मेंस की प्रैक्टिस आप साथ साथ करते चलिए गेट एग्जाम के बाद। ओके, अब इसके बाद क्या होता है, सेक्शनल टेस्ट आप दीजिए। ये भी गेट एग्जाम के बाद शुरू करें। जनरल स्टडीज और टेक्निकल दोनों में ज्यादा से ज्यादा टेस्ट अटेम्प्ट करो बेटा, ताकि आपकी पकड़ बने, आपको टाइम मैनेजमेंट का अंदाजा हो।
और जब भी आप फंसे क्वेश्चन में, टेस्ट के बाद अपने नोट्स को देखें, अपने कंटेंट को देखें, रिवाइज करें कहां पे आप फंसे थे और उसको कैसे सुधार सकते हैं। और मेंस एग्जाम की भी प्रैक्टिस बेटा आप साथ साथ करें, ठीक है। आप ये ना करें कि मेंस एग्जाम की प्रैक्टिस पूरी तरह से मैं बाद में करूंगा, थोड़ा बहुत आप साथ लेके चलें, कुछ बहुत बच जाएगा तो 2 महीने काफी होंगे, लेकिन पूरा अगर मेंस को छोड़ के रखोगे कि प्रीलिम्स के बाद ही करेंगे तो फिर दिक्कत आएगी। और दूसरा क्या होता है, मेंस के क्वेश्चन तगड़े होते हैं, टफ होते हैं, वो आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग में बहुत मदद करते हैं। इसीलिए मेंस के क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तब आपका कॉन्सेप्ट भी और बेहतरीन होता जा रहा है। मैथ्स और एप्टीट्यूड को बहुत अच्छे से करें, क्योंकि मैथ्स आपका टेक्निकल में भी फंसेगा और मैथ्स एप्टीट्यूड आपका जनरल स्टडीज वाले पोर्शन का भी पार्ट है। तो मैथ्स एप्टीट्यूड को स्पेशल फोकस देके पूरी तरह से बढ़िया से कवर करें, ठीक है। तो जैसा मैंने बोला, प्रीलिम्स और मेंस को इंटीग्रेट करें, साथ लेके चलें, ज्यादा से ज्यादा फुल लेंथ मॉक टेस्ट दें, लेकिन ये काम गेट के बाद करें। प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट का टाइम आप रख सकते हो मई, ठीक है, और मेंस के लिए आप मॉक टेस्ट का टाइम रख सकते हो जुलाई। और अपने नोट्स को अपडेट करते रहें, जब भी टेस्ट में कोई मिस्टेक करते हैं, कोई नया कॉन्सेप्ट मिलता है, उसे अपने नोट्स में ऐड करते चलें, ठीक है। रिवीजन अपने शॉर्ट नोट्स से करिएगा, लेकिन ईएससी के लिए जब शॉर्ट नोट्स बनेंगे उसमें थ्योरी भी होना जरूरी है। तो एग्जाम से पहले 2 बार आपको फुल नोट्स रिवाइज करने हैं और मल्टीपल टाइम शॉर्ट नोट्स, क्योंकि आज की डेट में ईएससी के टेक्निकल पेपर में आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आने लगे हैं गेट की तरह, इसीलिए शॉर्ट नोट्स आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम टैकल करने में बहुत मदद करेंगे। और जब मेंस निकल जाता है तब आप पर्सनालिटी टेस्ट के लिए कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो, जो भी ऑफलाइन आपके इंटरव्यूज कंडक्ट करा रहे हो, ढेर सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, बट उसकी बात बाद में करेंगे, ठीक है। बात क्लियर हो गई भाई। अब ईएससी का सिलेबस देखिए, पेपर 1 का एक तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आ जाता है, यहां पे सारा का सारा सिलेबस मैंने आपको मैथ्स में करा रखा है। मटेरियल, ये आपका एक एक्स्ट्रा टेक्निकल टॉपिक होता है बेटा, मटेरियल वाला, इलेक्ट्रिकल मटेरियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट एंड फील्ड, ये ईएमएफटी और नेटवर्क है, ये पूरा गेट वाला सिलेबस है। कंप्यूटर फंडामेंटल, ये आपका एक्स्ट्रा हो जाता है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट पूरा गेट वाला सिलेबस है, बस एक ट्रांसड्यूसर और सेंसर ये लास्ट में आपका एक्स्ट्रा हो जाता है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, यहां ईडीसी का फ्लेवर आपको मिलता है, ये आपके लिए एक्स्ट्रा हो जाता है। एनालॉग डिजिटल गेट वाला, सिग्नल सिस्टम इसी लेवल का तैयार करना है, बट है गेट वाला ही एग्जैक्टली। कंट्रोल सिस्टम पूरा गेट वाला सिलेबस है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स गेट से थोड़े टॉपिक एक्स्ट्रा हैं, जो मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्स में एनीवेज कराता ही हूं। मशीन एग्जैक्टली गेट वाला सिलेबस है। पावर सिस्टम गेट वाला पूरा सिलेबस है। तो ये सारा का सारा सिलेबस गेट वाला ही है, आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिकल मटेरियल एक्स्ट्रा है, पावर इलेक्ट्रॉनिक के कुछ टॉपिक, मेजरमेंट में सेंसर, कंप्यूटर फंडामेंटल, ये चीजें आपकी एक्स्ट्रा हैं, बाकी कुछ भी आपका एक्स्ट्रा नहीं है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और बच्चों आपके लिए खुशखबरी, मैथ्स का क्रैश कोर्स मैं कराने जा रहा हूं 8 से नहीं 9 नवंबर से सुबह 10 बजे। 9 नवंबर से 10 सवा 10 के बीच में आपकी क्लास स्टार्ट होगी। ये कोर्स यूट्यूब पे फ्री रहेगा, लेकिन डेली रात को 8 बजे वीडियो प्राइवेट हो जाएगी, इसलिए 8 बजे से पहले देख लेना। और अभी 15 नवंबर तक हमने ये ऑफर एक्सटेंड कर दिया है, सभी कोर्सेज पे 50% ऑफ है। कोड है DW50, फटाफट लगा करके जो भी कोर्स आप लेना चाहें ले सकते हैं। और इंजीनियरिंग सर्विसेज का बैच मैं नेक्स्ट मंडे को लॉन्च कर रहा हूं रात 9 बजे। वहां पे नॉन टेक के बारे में भी आपको बताऊंगा, नॉन टेक कैसे करवाने वाले हैं, टेक्निकल कैसे करवाने वाले हैं, क्या बैच का फॉर्मेट होगा, क्या प्राइसिंग होगी, क्या फीचर होंगे, सारी चीजें बताऊंगा। मंडे रात 9 बजे जुड़ना ना भूलें ईएससी बैच के लॉन्च में। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इस सब्सक्रिप्शन जिन्होंने ले रखा है उनके लिए इसी में ईएससी वाला पार्ट ऐड हो जाएगा। और जो नहीं लिए हैं बेटा, आप सब्सक्रिप्शन के लिए जाइए, एई जेई गेट ईएससी सारे एग्जाम सभी ब्रांचेस एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के अंडर आ जाते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मैसेज जरूर करना अगर कोई भी क्वेरी है। बट सब्सक्रिप्शन वालों की बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि इसी में मैं ईएससी का सिलेबस भी ऐड करने वाला हूं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, सी यू ऑल ऑन मंडे 9 PM। थैंक यू।